बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रो पढ़ा था और डिफाइन किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है और रियल पार्ट क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम डिफाइन करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय जेड बार। ठीक है, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिनोट होता है जेड से, स्मॉल जेड से, तो उसका जो हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना होता है तो हम उसके ऊपर ये बार देते हैं, इसके सिंगल लाइन देते हैं, तो वो हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को शो ऑफ करवाता है। ठीक है, इफ जेड इज इक्वल ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल ए प्लस आयोटा बी, देन उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो ये क्या होगा, z बार ए प्लस आयोटा माइनस बी। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम फाइंड कर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो कॉन्जुगेट में जो साइन, कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो साइन जो चेंज होगी वो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी, जैसे कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब इसका हमने कॉन्जुगेट किया क्योंकि z को हम कॉम्प्लेक्स को z से डिनोट करते हैं और कॉन्जुगेट को z बार से, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब जो उसका कॉन्जुगेट किस तरह से लिखेंगे, कॉन्जुगेट में जस्ट जो साइन होती है वो इमेजिनरी पार्ट की साइन जो है चेंज होती है, अगर प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। ठीक है, इस तरह से साइन चेंज होती है। इफ जेड इज इक्वल ए कॉमा बी, ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। अब इस ऑर्डर पेयर को देन जेड बार ए कामा माइनस बी। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, अगर हम कॉन्जुगेट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है इसको ऑर्डर पेयर में लिखें तो वो किस तरह से लिखेंगे, ए कामा माइनस बी। ठीक है, माइनस बी एंड इफ जेड इज इक्वल ए माइनस बी। ठीक है, अभी हमें बताया कि अगर नेगेटिव होगा तो उसका कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जाएगा और उसका ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑर्डर पेयर में ए कामा माइनस बी। ठीक है, अब इसका ऑर्डर पेयर कैसा होगा, ए कामा बी। In conjugate of a complex number, we just change the sign of its imaginary one. कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना हो तो सिंपल में हम क्या कर रहे होते हैं, जस्ट जो साइन होती है ना इन कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम क्या कर रहे होते हैं, वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, प्लस में होगी तो माइनस में करेंगे और माइनस में की तो प्लस में करेंगे, मतलब जो भी साइन हो उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे इमेजिनरी पार्ट की। ठीक है, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जेड बार होल जेड। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने उसका कॉन्जुगेट फाइंड किया। ठीक है, अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का अब अगेन कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे आपने फाइंड किया z। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड किया, कॉन्जुगेट फाइंड किया। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या हुआ कि ए माइनस बी आयोटा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ए प्लस आयोटा बी, आपने इसका कॉन्जुगेट किया। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आप साइन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस से माइनस से हो गए। ठीक है, अब ये जो कॉन्जुगेट है, ठीक है, अब इसका आप कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, जेड बार का आप होल कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो आपने नेगेटिव, ठीक है, अब उसमें नेगेटिव को आपने कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव में। ठीक है, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वो आ गया आपका ए प्लस आयोटा बी, मतलब वो सेम रिजल्ट आ गई जैसे यहाँ पे जेड बार है। अब इसका आप होल कॉन्जुगेट करोगे, अब दोबारा जब आप कॉन्जुगेट कर रहे हो तो ये नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, और ए प्लस आयोटा बी क्या होता है, ये जेड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई कि जेड कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट आपका अगेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 + 4 आयोटा है, 3 + 4 आयोटा z1 है। ठीक है, लेट करेंगे कि z1 हमारा क्या है, 3 + 4 आयोटा। हमें पता है कि अगर हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट रियल साइन इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। तो आपने इस पे भी कॉन्जुगेट अप्लाई किया, इस पे भी कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट को डिनोट किस तरह से करते हैं, ये नंबर लिखा हुआ पहले आप इसको मतलब लेट करेंगे z1। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसको डिनोट करवाएंगे। ठीक है, अच्छे तरह से, ये जेड बार और यहाँ पे भी बार देंगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेट आ गया z1 का, आप कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 तो सेम हो जाएगा और ये प्लस साइन कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव साइन में। ठीक है, सिमिलरली
आपने कहा कि ये Z2 है जो कि आपके पास गिवन है, उसका आप कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहते हैं तो कॉन्जुगेट में आप साइन चेंज करते हैं। देखो ये नेगेटिव साइन हमने सेम रखी है क्योंकि हमें पता है कि हम रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं करते। जब हम कॉन्जुगेट कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की जो है ना वो साइन चेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। Z3 जो है हमारे पास -3.0 है। अब उसको कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आपने क्या किया, जीरो का पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब जीरो दोनों बीच पे होता है, ठीक है। जीरो के लेफ्ट नेगेटिव होता है, जीरो के राइट जो है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो जीरो का कॉन्जुगेट जीरो ही हुआ और -3 तो रियल पार्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है द रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट ए कामा जीरो इज इक्वल ए, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो वो सेम नंबर आएगा। जैसे आपने ये -3, 0 इसका आपने कॉन्जुगेट फाइंड किया, ठीक है। कॉन्जुगेट फाइंड किया तो वो सेम आया -3, 0, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3+4 आयोटा, इसका आपने कॉन्जुगेट किया तो 3 - 4 आयोटा आया। यहाँ पे 4/5 देखो, ठीक है। माइनस का था, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिखी हुई है, ठीक है। माइनस का था तो यहाँ पे आपका प्लस का आ गया, ठीक है। अब ये रियल नंबर क्यों, क्योंकि भाई इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट जीरो है, मतलब इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, ये जस्ट रियल है। और आप जब रियल नंबर का कॉन्जुगेट करते हैं तो वो इटसेल्फ सेम आंसर आता है, ठीक है। ए कामा जीरो, ठीक है। इस वजह से आपको ये सेम ए आया है, ठीक है, सेम नंबर आया है, ठीक है। तो आपको ये नोट में बताया गया है कि अगर रियल पार्ट का आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो इटसेल्फ आता है, क्योंकि इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, मतलब इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। उसके बाद है 1.54, ठीक है। 1.54 ही है, हाँ ठीक है। इसके नोट के बाद आता है 1.5.4। नो द कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Two complex numbers are said to be equal if and only if they have same real and imaginary part। दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली, वो इक्वल तब कहलाते हैं जब दे हैव द सेम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जब उनके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम हो। फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी कामा डी बिलोंग करता है रियल नंबर से सच दैट ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, इफ ए बराबर है सी एंड बी बराबर है डी के, ठीक है। अब ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बोल रहे तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दोनों इक्वल तब होंगे जब ए हमारा सी के इक्वल हो और बी जो है वो डी के इक्वल हो, ठीक है। अब एग्जांपल की तरफ जाते हैं कि इफ 4x प्लस 3y आयोटा इज इक्वल 16 प्लस 9 आयोटा फाइंड x एंड y, ठीक है। गिवन डेट 4x प्लस 3y आयोटा 16 प्लस 9 आयोटा, ठीक है। ये 4x हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब ए सी के इक्वल हो बी डी के इक्वल हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दो रियल नंबर अगर आपस में हैं तो इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं कि ए सी के इक्वल है और बी डी के इक्वल है, ठीक है। एंड बी डी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमारे जनरल फॉर्म में बताया गया है इफ एंड ओनली इफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब ए सी के इक्वल हो बी डी के इक्वल हो, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन को यूज करते हुए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो हम इसको कंडीशन को यूज कर रहे हैं कि ए जो है वो सी के इक्वल है, ठीक है। ये ए है तो ए सी के इक्वल है, ठीक है। मतलब 4x 16 के इक्वल है। देन 3y आयोटा जो है वो 3y आयोटा 9y आयोटा के इक्वल है, ठीक है। तो आयोटा इमेजिनरी नंबर लेंगे ना, यहाँ पे आयोटा नहीं ले रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे आयोटा नहीं ले रहा, जस्ट रियल पार्ट, जस्ट इसका नंबर ले रहा है, रियल नंबर, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का जस्ट नंबर ले रहा है, आयोटा नहीं ले रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 3y जो है वो 9 के इक्वल है। उसके बाद हमने क्या किया कि 4x, ठीक है, 16। अब आप 4 दोनों तरह हम, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो इस वजह से जो x के साथ नंबर होगा वो हम दोनों के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4x को 4 के साथ डिवाइड किया और 16 को भी हमने 4 से डिवाइड किया, ठीक है। और 3y9 हमें y की वैल्यू चाहिए तो जो y के साथ नंबर है वो हम दोनों से डिवाइड करेंगे। 3y के साथ भी हमने 3 डिवाइड किया और 9 के साथ भी हमने 3 डिवाइड किया। तो यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू जो है हमें 4 मिली, कैसे, क्योंकि 4 की टेबल 16 पे 4 टाइम जाती है, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 आ गई और उसके बाद y, ये 3 कैंसिल हो गया y, ठीक है। अब 3 की टेबल 9 पे जो है वो 3 टाइम जाती है तो y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर
गिवन हो और वो दोनों आपस में इक्वल हो, तो उसके एक्स उसमें वो अगर हमें फाइंड करनी हो एक्स और वाई की वैल्यू, तो हमें ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। इस अगर हम ए को डी के इक्वल कर दें और सी को बी से, या मतलब ए को बी को मतलब इस तरह से सी को बी के साथ अगर गलत तरीके से लिख देंगे तो हमारे एक्स और वाई की वैल्यू सही नहीं आएगी। तो आपको ये याद होनी चाहिए इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल हैं तो उनका वो तभी होंगे जब ए पार्ट सी के इक्वल हो और बी पार्ट डी के इक्वल हो। ठीक है, तो इस कंडीशन को यूज करते हुए आप इस तरह के जो एग्जांपल्स होंगे वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 भी यही है कि एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर बराबर है 25 प्लस आयोटा 36। ठीक है, फाइंड करना है आपको एक्स और वाई। ठीक है, गिवन डेट अगर एक्स प्लस वाई स्क्वायर आयोटा, ठीक है 25 प्लस 36 आयोटा, हमें पता है कि रियल ए जो है ये ए बी सी डी इस तरह से ए बी सी डी, ठीक है, ए सी के होता है बी डी के इक्वल होता है, तो एक्स स्क्वायर 25 के इक्वल है और वाई स्क्वायर आयोटा जो है वो 36 आयोटा के बराबर। ठीक है, अगर आपको ये कंडीशन नहीं भी याद ना तब भी आप आराम से समझ सकते हैं। देखो ये रियल पार्ट है, ठीक है, ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, रियल पार्ट के इक्वल होगा, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, उसी तरह से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ए सी और इक्वल है बी डी, अगर ये कंडीशन आप भूल भी जाते हैं तो इस तरह से अगर डायरेक्ट आपके पास ये गिवन है और आपको कह रहे हैं कि एक्स और वाई फाइंड करो, तो आपका कॉमन सेंस यूज करना है कि ये रियल पार्ट है तो यहाँ पे भी रियल पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, एस स्क्वायर 25 और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा तो वाई स्क्वायर 36 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने स्क्वायर रूट लेंगे बहुत सारे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 25 पे स्क्वायर रूट है, ठीक है, और वाई का स्क्वायर रूट में कैंसिल हो गया और 36 पे स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इस तरह से एक्स की वैल्यू जो है हमें प्लस माइनस 5y और 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 6 होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस माइनस 6 है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 जो है वो स्टार्ट हो रही है। इंशाल्लाह आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको 1.5 एक्सरसाइज सॉल्व करवा देंगे हम। और जिस तरह से आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखेंगे तो आपकी जो एक्सरसाइज वाली वीडियो होगी वो आपको मज़ीद क्लियर, मतलब आपकी जो एक्सरसाइज की वीडियो होगी वो आपके कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करेगी। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज को जो है वो अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी आएगी। तो हमेशा आप एक्सरसाइज को देखने से पहले, मतलब जब आप एक्सरसाइज की वीडियो देखो या खुद सॉल्व कर रहे हो तो पहले आप हमेशा बुक की रीडिंग किया करो या फिर उसको किसी भी अंदाज से समझ लिया करो। ठीक है, उसके बाद ही एक्सरसाइज को मतलब आप करोगे तो आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस भी होगा और आप उसको खुद आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और आप जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको एक्सरसाइज करने को, मैथ्स को सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।